क्वेश्चन आंसर करवाना है नहीं? तो बताओ कोई क्वेश्चन आंसर कहाँ तक करवाए थे पिछले क्लास में, उसके आगे से हम लोग मूव करते हैं और क्या। ठीक है, हाथ पर तो इंक गिरा लिए ये। कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। साबुन से हाथ धो लूंगा, खत्म हो गया कहानी। इतना क्या सोचना, राइट? सो क्वेश्चन नंबर एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, राइट? क्या क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था? मेरे ख्याल से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया होगा, राइट? क्या क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है? What does the elderly lady think of Amanda? बोलिए। मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, तो फिर कैसे होगा? पता करना पड़ेगा। तो सो मुझे नहीं पता चल पाया कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है कि नहीं करवाया है, समझे? आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया या नहीं हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर है कि 3 नहीं हुआ है। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 से करवा देते हैं, हुआ चाहे नहीं हुआ, हटाओ उतना झमेला। अगर हो गया होगा तो दोबारा हो जाएगा, उसमें क्या है। What does the elderly lady मतलब तबीयत खराब है का? elderly lady think of Amanda? क्वेश्चन मार्क। अमांडा के जो एल्डरली लेडी है उनका क्या सोच है, क्या मानना है? तो आंसर में लिखेगा द एल्डरली लेडी थिंक of Amanda is that she is very strict woman. She always maintain discipline.
क्लियर है? ओके। इवन फॉर ए few mistake she scolded Amanda। चलो खत्म हो गया है कि नहीं? इतने सा के लिए सोचना था कि क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब कि अमांडा के पास जो वो बूढ़ी महिला थी ना, या फिर जो भी हो, वो महिला थी पेरेंट्स के रूप में, माता जी या फिर दादी जी, जो अमांडा को बार बार डांटा करते थे। उनका सोच क्या था, कैसा सोच था? तो उनका सोच पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, है कि नहीं? उनका सोच जो था वो क्या था? स्ट्रिक्ट था, राइट। और इसी के साथ पता चलता है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाली वो महिला थी, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज अमांडा लॉस्ट इन हर थॉट्स? हमारा क्वेश्चन है कि अमांडा जो है वो अपने ही विचारों में क्यों खोई हुई है। दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, चूंकि अमांडा के पेरेंट्स बार बार अमांडा को डांटते रहते हैं कि तुम ऐसे नहीं करो, नाखून मत काटो दांतों से, तुम शोल्डर को झुका करके मत बैठो, आड़ करके मत बैठो, एकदम सीट अप स्ट्रेट, चॉकलेट मत खाओ, रूम साफ की हो, जूते क्लीन की हो, जब तुम हमको से हम बात करें तो मेरे तरफ देखोगी कि नहीं देखोगी, कि मुंह फुला के बैठ जाएगी? ऐसे करोगी तो किसी को भी लगेगा कि मैं तुमको डांटते रहता हूं, है कि नहीं? तो बार बार ऐसे उसको, उस बच्ची को डांटा गया, तो ये अपना अलग दुनिया बना लिया, है कि नहीं? बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, है कि नहीं? कि काश मैं जल परी होती तो ऐसे कर पाता। यानी कि फ्रीडम, आजादी पाने के लिए ये अपने ख्यालों में खोई हुई है। क्यों? क्योंकि किसी को तो कम से कम अपने ख्यालों में पूर्ण रूप से खोने का अधिकार तो है ही, कि वो अपने ख्यालों में कुछ भी कर सके, राइट। वही अमांडा जो है वो कर रही है। तो क्लियर है ना? फ्रीडम है ख्यालों में कुछ भी करने का, तो फ्रीडम पाने के चक्कर में ये अपने ख्यालों में डूबी हुई है अमांडा। आंसर खत्म होता है, लिख लेगा। सिंस अमांडा's parents scolded Amanda, so Amanda get irritated by from her parents. So she has created their own imagination world where she is free to do anything else। क्लियर है? समझे? ये खत्म होता है, समझा देवे कि ये है, अब कुछ खोज रहा है। चलो इसको लिख लो भाई, फिर मैं क्लीन करके आगे मूव करना चाहूंगा। लिख लिया होगा, मैं ऐसा यकीन करता हूं।
लिख लिए होगे, मैं मिटा दूं? ओके देन लेट्स इरेज इट। क्लीन, क्लीन। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर किया जाए। आई विल certainly never let down my bright hair explain in the context। यही हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट। चलो आंसर लिखो। अमंडा want to be a Rapunzel, रपुंजल भी इसको पढ़ सकते हो, रपुंजल she lives happily in the solitary tower, unlike Rapunzel Amanda will never lies down her bright hair to escape because life in a tower is rare and calm। तो इसी के साथ ये आंसर खत्म हो गया। देखिए, अगर अमांडा रपुंजल होती तो वो अपना चमकीला बाल कभी भी नीचे की ओर नहीं करती, हमेशा बांध कर रखती। काहे, यही क्वेश्चन है हमारा। मतलब एक्सप्लेन कीजिए, तो काहे नहीं करती यही ना एक्सप्लेन करेंगे, है कि नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो टावर का जिंदगी मिला है अमांडा को, वो बहुत ही ज्यादा शांति है और रेयर है, यानी कि अनकॉमन है, यानी कि सबको नसीब नहीं होता है, करोड़ों नहीं बहुतों में से एक को नसीब होता है जो इसको मिलेगा, अमांडा को चाहत है, राइट? तो अगर इसको मिला
तो रैपंजल की तरह अपना बाल नीचे नहीं करेगी कि कोई आए उस बाल के थ्रू हमें बचा के लेकर जाए, क्योंकि उसी टावर में इसको शांति चाहिए था। कम से कम कोई बोलने वाला तो नहीं होता कि तुम खाना खाई हो कि नहीं, तुम ऐसे कपड़े पहने हो कि नहीं, तुम वो, तुम ये, तुम वैसे, तुम वैसे नहीं, है कि नहीं। और इसे चाहिए क्या अमंडा को? फ्रीडम। और फ्रीडम तो सोलिटरी टावर में मिल ही रहा है, इसीलिए ये कभी भी अपने लॉन्ग हेयर नीचे नहीं करती कि कोई मुझे बचा ले। बात समझ में आया? बोल लो हाँ। इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो इसको जो है वो लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं मूव करना चाहूंगा। आंसर लिखा दिया, समझा भी दिया हूं, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट गिव मी मोमेंट। एक्चुअली मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, अब मैं उठा नहीं सकता, आपको तो पता ही है, काटूंगा तो फिर नाराज हो जाएगा, तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, उसको एडजस्ट करो, है कि नहीं। क्लियर है? तो why does Amanda think silence is golden? Silence is golden. क्लियर है? दिस इज आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि अमंडा जो है वो आखिरकार ऐसा क्यों सोच रही है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, यानी कि जो चुप्पी है उसको मिला है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गोल्डन है, खूबसूरत है। ऐसा क्यों वो सोच रही है? दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट। क्यों ऐसा उसने कहा, समझे? तो देखिए, आंसर लिखिए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं जी। Amanda was a teenager girl who want to live very happily, but her parents scold her so she said, am an orphan who moves happily in the street. Here she can make designs, new pattern, in dust with her uncovered feet. Here, in this case, no one will instruct Amanda. So here
So here the silence is golden to her. चलो आंसर खत्म होता है, इसको जो है वो लिख लीजिए। देखो इसको हम लोग समझते हैं, चूंकि ध्यान से समझने वाली बातें ये है कि चूंकि अमांडा के पेरेंट्स बार बार उसको डांटते हैं कि तुम रूम साफा की हो, होमवर्क की हो, अपने जूते साफ किया तुमने, तो ये अपने आप को कहते हैं कि काश मैं अनाथ होते, इससे बढ़िया, इतना तंग करे से तो बढ़िया कि हम अनाथे पैदा होते, कम से कम कोई हमको कुछ बोलता तो नहीं, पैर गंदा रहता, आराम से गली में उसी नंगे या लंगे पैरों से मैं क्या करते, डिजाइन बनाते गलियों में, है कि नहीं, समझे। तो यहां पे जो इसको कोई छिड़खानी, कोई तंग, कुछ इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडेंस, कोई डांटने वाला नहीं है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ये अमांडा के लिए बहुत ही ज्यादा अनोखा खूबसूरत पल है। इसीलिए कहा गया द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो चुप्पी है बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, जिसका कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं, सोने के भाव भी आप नहीं लगा सकते, डायमंड भी नहीं लगा सकते। आगे बोलो, है कि नहीं, डायमंड से तो महंगा नहीं इस दुनिया में कुछ बिकता है ना जी। तो इसके लिए जो आजादी मिला वो उसका कोई कीमत ही नहीं, अनमोल है इस बच्ची के लिए। तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है, आप इसे लिख लीजिए, फिर मिटा करके कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। क्लियर है? सो हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? आपने इसे लिखा, मैं इसको मिटा दूं? ओके देन, मैं मिटा देता हूं। पता नहीं सर्दी खोखी है थोड़ा, कहीं सच में हो ना जाए भाई, दोपहर में सोने के कारण हुआ या फिर 2 चम्मच दही खाने के कारण हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि सोया तो एक दिन और था तो उस दिन तो नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है छोटू, समझ गया ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पता नहीं गले में सुरसुरी टाइप का हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राइट a note on the relationship between Amanda and the elderly lady speaker.
elderly lady speaker. Elderly lady and a speaker. ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अमांडा और एल्डरली लेडी, जो अमांडा को बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही है, गाइड कर रही है कि तुम ऐसे नहीं करो, तुम वैसे करो, वो दोनों के बीच का रिश्ता क्या है आपको बताना है। यही हमारा क्वेश्चन है। दोनों के बीच का रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, बताना है कि कैसा संबंध है दोनों के बीच में। बात का मतलब समझ गया ना। और चलो देखते हैं जी, चिंता की बात तो है नहीं, है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले आंसर लिखा जाए, लिखेंगे कि द रिलेशन, बुक में तो ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपना कॉमन सेंस से आंसर को लिखा जाएगा कि क्या संबंध है अमांडा और एल्डरली लेडी स्पीकर, जो अमांडा को बार बार डांट रही है। लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन अमांडा एंड द एल्डरली लेडी स्पीकर is of the mother and daughter. Because the lady always nagged Amanda to her every mistake. Actually, Amanda is a teenager girl. So she want to do such things that a child do that a child do, excuse me, that a child do in his या फिर in their childhood. Amanda want to bend her shoulder sit in a lazy way and complete homework. इतना कौन मैसेज कर रहा है पागलों की तरह। अनक्लीन्ड रूम एंड शूज। एक मिनट, uncleaned room and shoes.
शी वांट टू ईट chocolates. These all are the desires of Amanda. What? नेट बंद कर देते हैं, ना रहेगा बास और ना बजेगा बांसुरी। समझ गया ना? ना तो ऐसे ही झूठा मूठा का मैसेज देता रहेगा। जो हो गया कल्याण, ठीक है। These all are the desires of Amanda, but अब फोन रिंगटोन बज गया। बट क्या बोले? But the elderly lady is very strict and stop doing such things by Amanda. Such things of Amanda. So, due to this, Amanda has created their own imagination world, and she said I am an orphan, a mermaid, and Rapunzel. In order to get freedom. है, चलो खत्म हो गया जी। तो ये खत्म होता है, इसको लिख लो। नीचे का लाइन विजुअल है ना? हाँ ऑफ कोर्स विजुअल है, बहुत सही। इसको तुम लोग सब लिख लो, एक बारी से इसको देख लीजिए। क्लियर है? तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है। इसे हम लोग समझते हैं, इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने क्या लिखाया है आपको मैं यहां से लेकर यहां तक ऐसे समझा सकता हूं, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखे हैं आंसर में, समझिए। हमारा क्वेश्चन था कि जो अमांडा को बार बार डाटा करती है वो महिला, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। ऐसे तो पोएम में नहीं दिया हो, लेकिन अपना कॉमन सेंस है, तो हमने कहा कि दोनों के बीच का संबंध जो है वो माता और बेटी का रिश्ता है, ठीक है। जिसमें अमांडा एक टीनेजर लड़की है, यानी कि स्कूल गर्ल है, जो उसके मन में तरह तरह के ख्याल है, जैसे चॉकलेट खाना है कि नहीं, लद करके अड़ करके ऐसे बैठना, शोल्डर को झुकाना, होमवर्क पूरा करके नहीं लाना, रूम क्लीन नहीं करना, जूते क्लीन नहीं करना। तो इस सब चीजों के लिए जो है वो महिला डाटा करती थी अमांडा को। तो अमांडा ने क्या किया कि अपने ही दिमाग में एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक दुनिया बसा लिया कि मैं अनाथ होती तो कितना बढ़िया होता, कोई कुछ बोलता नहीं। अगर मैं जलपरी होती तो पानी में आराम से एकदम खुशी से, है कि नहीं। और अगर मैं रापुंज़ेल होती तो टावर में एकदम अकेले रहती, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो उसने किया, समझे। इसलिए सोचा अपने माइंड में, ताकि वो आजादी मिल सके, वो महसूस कर सके, कम से कम दिमाग में तो आजादी महसूस कर सके वो, है कि नहीं। तो ये जो है वो खत्म होता, जो यहाँ से लिखा है यहाँ तक लगी, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसे।
क्लियर है? तो इसको मैं मिटा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहता हूं। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? कैन आई इरेज इट? ओके, लेट्स इरेज इट। लेट्स इरेज इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज, खत्म हो गया, व्हाट डज अमांडा yearn for? yearn for. What do you think of her? What do you think of her? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या है समझो पहले। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम यर्न का को हिंदी में तड़पना बोलते हैं। इसका मतलब होता है तड़पना, तड़पना। ठीक है, तो वो जो अमांडा है वो किस चीज के लिए तड़पती है, या फिर अमांडा का क्या इच्छा है? तुम अमांडा के बारे में क्या सोचते हो? लिखो इसमें पूरा पोएम में किस चीज के लिए तड़प है, या फिर किस चीज का इच्छा है। जिस चीज का इच्छा रहता है उसी चीज के लिए ना तड़प रहता है जी। तो वही बोल रहा हूँ कि अमांडा का किस चीज का इच्छा है, किस चीज के लिए वो तड़पती है कि नहीं भाई ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, उसका आंसर जो है वो लिखिए। क्लियर है? नाउ लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। लिखेंगे कि सिंस अमांडा is a school girl. अमांडा is a school girl. पता नहीं, मेरा दोस्त मेरे को इतना ही। so she want to live happily just like a children. She want to eat chocolates
She want to eat chocolates. She want to eat chocolates. Clear? Okay. मेरे ख्याल से एक मैसेज कर ही दे। देखो अगर इसमें नेट काम कर रहा है, एक मैसेज कर देते हैं। जा पाएगा मैसेज था ना। नहीं जा पाएगा। दोस्त भी ऐसा रहता है, क्या बताए। मैंने से फॉलो रिक्वेस्ट दिया, अभी तक रिक्वेस्ट लिखा है, एक्सेप्ट नहीं किया। रहो इसी तरह पे। हाँ तो देखिए, चॉकलेट्स सी want to sit in a lazy way. She want to bend her shoulders while sitting. ठीक है। She want to know, she want not to clean her room and shoes. Because freedom is very important to Amanda. Clear? Every child desires are just like Amanda. Just like Amanda. So her desires are same, but her parents always scold Amanda not to do such things because her parents were very strict and always scold Amanda to their little mistakes.
mistakes. Due to this, Amanda has created their own imagination world where she can do anything as she want to do. Finally, we conclude or think that we must provide freedom to every child. है, चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए, खत्म हो गए एक्सप्लेनेशन देते हुए। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लेना है भाई, समझ गया ना। समझो ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन तो समझा ही दिए हैं। यहां से लेकर के यहां तक आंसर में हमने क्या लिखाया, हमारा क्वेश्चंस था कि अमांडा को किस चीज का तड़प है, वो किस लिए तड़प रही है, यानी कि उसका क्या इच्छा है, क्योंकि जिस चीज का इच्छा रहता है उसी चीज के लिए हम लोग तड़पते हैं। तो अमांडा का इच्छा पता है क्या है, उसका इच्छा है कि मैं चॉकलेट खाऊं, मैं शोल्डर को झुका के बैठूं, मैं आड़ करके बैठूं, लाद करके बैठूं, मैं अपने जूते क्लीन करूं, होमवर्क पूरा रहे या फिर रूम क्लीन रहे या ना रहे, मुझे किसी चीज के लिए कोई डांटे नहीं। और उसके पेरेंट्स बार बार डांटते हैं अमांडा के, इसलिए अमांडा जो है वो अपने इमेजिनेशन दुनिया में पुलाव पकाओ एकदम माइंड में एकदम पूरा ख्याल बना करके खोई हुई है कि काश मैं अनाथ होती तो कम से कम कोई कुछ बोलता नहीं हमारे ऊपर, मैं जलपरी होता तो कितना बढ़िया होता, एकदम पानी में खुशी से तैरता है, इधर चला उधर चला, पता नहीं किधर चला लेकिन किधर चला जरूर, है कि नहीं। और इसी के साथ वो सोचते हैं कि मैं रापुंजल होती, क्योंकि रापुंजल को तो सोलिटरी टावर जंगल के बीच में जो है वो कैप्चर करके रख दिया गया था ना जी, एक डायन के द्वारा। तो कहते कि मैं रापुंजल होती ना तो मैं रापुंजल की तरह वहां पे अपने लंबे जुल्फे को नीचे करके किसी लड़के को नहीं बुलाता कि मेरे को यहाँ से निकालो, मैं अपने बालों को ऊपर ही समेट करके रखती और अकेले वहां रहती मस्त, क्योंकि जो जिंदगी मिला है सोलिटरी टावर में वो बहुत ही ज्यादा शांति है, आरामदायक है, कम से कम हल्ला तो नहीं, कोई कुछ बोले वाला तो नहीं है, इसीलिए मैं आराम से अपने ऊपर ही रहती, कभी बाल नीचे नहीं करती। तो इतना सारा कुछ हो गया अमांडा के साथ, समझे। तो उसका इच्छा यही सब है, समझ रहे हो ना, कि मैं चॉकलेट खा पाता, कोई कुछ हमें बोलता नहीं। और अंत में यही हम बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों को आजादी मिलना ही चाहिए, फ्रीडम देना ही चाहिए, है कि नहीं। तो इसी के साथ जो है वो ये खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर लिखा भी दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, सब कुछ बता दिए, क्लियर होता है जी। चलो बहुत सही, चलिए यहां तक जो है वो लिख लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करके दो और क्वेश्चन एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसे हम लोग तुरंत कंप्लीट करेंगे, चिंता की बात है नहीं। चलो हो गया मिटाए, हो गया मिटाए, इज इट क्लियर नाउ? ओके देन लेट्स इरेज इट। चलो हो गया, ठीक है मिटा देते हैं।
एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस तो आपको खुद से करने चाहिए, लेकिन आपको तो पता ही है आपके सर जी सब कुछ करवाते हैं, तो पहला दूसरा जो है वो क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक ना। क्लियर है। एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिया हुआ है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट मैसेज डज द पोएट want to convey through the poem Amanda? Convey through the poem Amanda. मैं इस क्वेश्चंस को शॉर्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है लेकिन मैं शॉर्ट में आंसर लिखा देता हूं। आप लोग 10th में आ गए हो, कम से कम इसको थोड़ा सा आप अपने मर्जी से ऐड कर लेना कुछ आंसर्स को, ठीक ना। मैं सिर्फ मैसेज लिखा देता हूं कि इस पोएम का मैसेज समझा देते हैं क्वेश्चंस बाकी बढ़िया से, ठीक है। इस जो पोएम अमांडा है उस पोएम का मैसेज यही है कि सभी छोटे बच्चों को जो है वो आजाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसको चॉकलेट खाने दीजिए, शोल्डर झुका के बैठता है झुकाने दीजिए, है कि नहीं। कभी कभार होमवर्क नहीं भी कंप्लीट करके लाता है, ध्यान नहीं रहा होगा, खेलने में बिजी हो गया होगा, तो उसको अच्छे से समझाइए, उतना ज्यादा डांटिए मत, है कि नहीं। क्लियर है। एक टीचर था, समझे, उसने कहा ना कि इतना प्यार से बोला है, हाँ ऐसे इतना प्यार से बोला है कि फेयर कॉपी नहीं बनाए हो, बना लीजिएगा। और फिर बोला कि इतना प्यार से लड़कन सुनता है, इतना प्यार से बोलता है कि फेयर कॉपी बना लीजिएगा, नहीं बनाए हैं। तो टीचर बोला कि इतना प्यार से लड़कन सुना है, यानी कि लड़कन सुनता है। ये सब लात के भूत है, बात से थोड़ी मानेगा, समझे। वो तो सिंपल गांव देहात के भाषा में ही बोल रहा था, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। क्लियर है। तो वो ऐसे बोल रहा था, समझे। तो हमको बहुत हंसी आ रहा था उस टाइम पे, हम हंसे नहीं भाई, लेकिन बाद में मेरे को बहुत हंसी आ रहा था, है कि नहीं। तो बाद में उधर जाकर के हंसने थे। नहीं मतलब कि बोला ना कि इतना प्यार से बोलता है ना कि फेयर बना लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिए, इतना रिस्पेक्ट दिखाता है। तो इतना रिस्पेक्ट दिखाएगा तो दुलार में हो जाएगा, और दुलार फिर करोगे तो फिर बच्चा सुनता है इतना मोहब्बत से, सब लाभ के देता है, बात तो नहीं मानेगा बिना दिल, जो इसका कंसेप्ट था। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पीटते हैं, मेरे से तो जो पढ़ा होगा उसको पता ही है कि मेरा गुस्सा जो है वो कितना खतरनाक है, राइट। तो मैं गुस्से में आता हूँ तो मैं भी देता हूँ, लेकिन जल्दी नहीं, है कि नहीं। बहुत ज्यादा तकलीफ दे देता है, उसके बाद ही फिर देवे लगते हैं, है कि नहीं। एनीवेज, तो समझे इसका पोएम का जो है वो मैसेज क्या था। तो वो बच्चा है छोटा सा, उसको आजाद थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। इस पोएम से भी तो कुछ सीखिए, है कि नहीं। क्लियर है कि जैसे ये बच्ची है, मतलब कि इसका मन में तरह तरह का ख्याल रहता है, इस क्या कीजिएगा, ये उम्र ही ऐसा, है कि नहीं। तो सही नॉलेज बढ़िया से बताया जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है। क्लियर है। इज इट क्लियर ना हो तो मैसेज यही है कि थोड़ा सा आजादी छोड़ दीजिए, है कि नहीं। उसके मिस्टेक्स को, छोटा मोटा मिस्टेक्स को बढ़िया से समझाइए, नजरअंदाज कर दीजिए। क्लियर है। और फिर तुम लोग लिख लेना कि चूंकि अमांडा जो है वो इस पोएम में ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, बट उसके पेरेंट्स इन सभी चीजों को करने देते नहीं है। तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, पूरा पोएम वाला कहानी लिख डालना। मैं शॉर्ट में आंसर लिखा देता हूँ, आपको डिटेल में बता दिया है, आप लिख लेना। बस ये डायलॉगवा खाली बोले ना कितना प्यार से सुनता है, वो सब मत लिख लेना, वो तो ख्याल आ जाता है माइंड में टीचर को, कोई भी तो वो कोई भी बोल देगा, है कि नहीं। We should give freedom to every child, every child.
every child. In the poem, Amanda was very irritated by her parents, by their parents, because they scolded Amanda to her little mistakes. क्लियर है? खत्म हो गया, बस इतने काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। It is not always good to find faults discussed with reference to the poem Amanda. It is not always good to find faults discuss with reference to the poem Amanda. Amanda. Amanda is a school girl. So she has many desires, such as eating chocolates, not making homework, uncleaned room and shoes, bite nails, sit in a lazy way. But their parents एकदम एक तरफ के डॉन करके लिखते हैं ना, बट देयर पेरेंट्स always scold Amanda that is not to do such things. She said, Amanda, that you have to sit every time, you have to sit up straight every time. Which is not good. क्लियर है? We should
गिव फ्रीडम टू एवरी चाइल्ड। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पोएम है अमंडा, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का वो समाप्त होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एडिशनल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सभी जो है वो हमने करवा दिया। तो अब इस पोएम में दोबारा कभी भी मुलाकात नहीं करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे नए पोएम्स में, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका समाप्त होता है, तो इस चीज का ख्याल रखना। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, आप बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आए इस अमंडा वाला पोएम से तुमसे हो पाएगा, गारंटी है। समझ गया ना, क्योंकि कुछ छोड़े ही नहीं है कि नहीं। जब कुछ छोड़े ही नहीं तो फिर कैसे आपसे छूट सकता है, नहीं छूट सकता। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो देखिए इसको समझ लीजिए, समझ गया ना। देखो कुछ ऐसा व्यक्ति ही होता है जो गार्बेज के तरह होता है। जैसे आपके घरों में गार्बेज वगैरह ये सब रहता है तो उसको क्या करते हो, जहां पे कूड़ेदान है उसको में जाके कूड़ा को दान कर देते हो, है कि नहीं। तो कुछ व्यक्ति का ऐसा आदत ही रहता है कि खटखट रहेगा, गर्माहट टाइप के रहेगा, है कि नहीं, एकदम अथीनियत करते रहेगा, सहने की शक्ति बिल्कुल एकदम घटल है, क्योंकि पढ़ा लिखा रहेगा तो ना सह पाएगा किसी का दो बात को, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वैसा व्यक्ति मौका के तलाश में रहेगा। अगला व्यक्ति जैसे ही गलती करेगा अपना सारा गार्बेज जो है उसके ऊपर उधेल देगा, यानी कि सब कुछ बोल डालेगा, तुम ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे तुम्हारे खानदान उलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ गया ना। तो ऐसे कूड़े करकट व्यक्ति से अलग रहना ही आपको उचित रहेगा, क्योंकि उससे बहस करके जीतने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं है कि नहीं। तो कुछ व्यक्ति हैं जो गार्बेज की तरह होता है, कूड़ा करकट की तरह होता है, कूड़ा कचरे की तरह, तो उससे दूर रहो। समझ गया ना, क्लियर है। तो वही बता रहा हूं कि जो अमंडा है वो एक बच्ची है कि नहीं। तो कुछ टीचरों का आदत ही रहता है कि छोटे बच्चियों या फिर बच्चों को मतलब कि डांटते ही रहेगा, है कि नहीं, कि तुम ऐसे नहीं करो। ये उन्हें कुछ देखा नहीं, उधर कुछ उसको किसको ताक रही थी, आगे सिर्फ देखना है, पीछे किसको मोड़ के देखती हो। तुमको समझ में नहीं आता है कि हम आगे हैं तो तुम पीछे मोड़ के देख रही हो, बगल में उन्हें तक उधर की अब तक रही हो, है कि नहीं, राइट। एक उन्हें पज्जा पलटने लगा तो बोला अरे हम पढ़ा रहे हैं तुम पन्ना पलट रही हो जी, इज इट डिसिप्लिन, है कि नहीं। तो कुछ का ऐसा स्वभाव ही होता है। तो इतना ज्यादा जो है वो इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों को, है कि नहीं। अरे पन्ना पलट के हो सकता है कुछ देख रही होगी, हो सकता है कुछ मतलब उनके विचार कुछ और भी चल रहे होंगे, है कि नहीं। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को जो है वो समझना चाहिए, समझे, ताकि हम उसे और ट्रेनिंग दे सके, उसको और एजुकेशन पढ़ा सके, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि वो कहाँ तक सीखे हुए हैं, उससे बात करेंगे तब ना कुछ पता चलेगा जी। तो वही तो बोल रहा हूं आपसे, है कि नहीं। और आप उससे कुछ पूछने की बजाय आप हमेशा उसको डांटते ही रहते। तो इज इट डिसिप्लिन, थोड़ा सा कुछ तो मतलब दया भाव दिखाते रहो, है कि नहीं। लेकिन जहां डांटने लायक है तो आप वहां पे डांटो, एक्शन लो, है कि नहीं, ताकि वो सही लाइन पे आ सके। क्लियर है, बस इतना ही, ठीक है। तो अमंडा को जो है वो पेरेंट्स जो है वो बार बार अमंडा में मतलब कि कुछ ना कुछ फॉल्स देखते रहते हैं कि तुम चॉकलेट खा रही है, तुम ऐसे बैठी हुई है, ऐसे ही बैठा जाता है, सीट पीठ को ऐसे झुका करके, शोल्डर को झुका करके, ऐसे अड़ करके लद करके बैठा जाता है। तुमको बैठने उठने का भगवान शऊर दिया कि नहीं दिया है कि नहीं। अरे भैया मान लिया पढ़ते समय या फिर क्लासरूम में सीटा पर स्ट्रेट रहेगी, लेकिन बेल लगेगा, लंच होगा, ब्रेक होगा, फिर तो वो जैसे चाहे वैसे बैठ सकती है। उस टाइम क्यों उसको डांट रहे हैं कि सीटा पर स्ट्रेट ऐसे बैठे, ये तो सही नहीं है भाई, है कि नहीं। अरे राक्षस थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है कि वो ऐसे एकदम बैठी हुई रहेगी, है कि नहीं। इंसान है, थक जाती है तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स एकदम आराम से ऐसे चिल, है कि नहीं, जस्ट चिल ब्रो, राइट, क्लियर है। तो अमंडा के पेरेंट्स को जो है वो ख्याल करना चाहिए। लेकिन बस यही है इसका मैसेज, सब कुछ चलो खत्म होता है इसी के साथ। ये पोएम जो है वो समाप्त हुआ। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाद में पूछेगा हम बताते नहीं है, बात है आप सब, वो अलग बात है कि बता देते हैं, है कि नहीं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।